पुत्र बाली अपने असीम शारीरिक बल तथा समय पर दिखाए गए उनके अविश्वसनीय पराक्रम के लिए प्रख्यात थे। वे बाली को यह वरदान था कि जो भी युद्ध के लिए उसके सामने आएगा, उसकी आधी ताकत बाली में समा जाएगी। इस वरदान के दम पर बाली ने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई। यहाँ तक कि रावण को भी अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीने तक धरती का चक्कर लगाता रहा था। अपनी ताकत के नशे में चूर बाली यहाँ वहाँ लोगों को चुनौती देता रहता था। एक दिन ऐसे ही वह वन में चिल्ला रहा था कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान राम के नाम का जाप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में खलल पड़ा। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज आप बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? इस पर बाली भड़क गया। उसने हनुमान यहाँ तक कि राम तक को चुनौती दे दी। बाली ने कहा, हनुमान तुमको क्या, तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते, है दम तो बुलाओ अपने राम को। हनुमान को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें। ब्रह्मा जी ने फिर समझाने की कोशिश की तो हनुमान जी बोले, अगर अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर चल पड़े बाली का सामना करने। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों में बाली को लगा मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा नहीं संभाल पा रहा है। खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि हनुमान जी उससे कहीं अधिक ताकतवर है। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं। एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बाली के अहंकार का हुआ अंत। बोलो जय हनुमान, जय श्री राम।